प्यारे बच्चों, जो आज का लेसन हमारा है ये एक पोएम की शक्ल में है जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इसमें एक नसीहत आमूज़ सबक देने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज की इस पोएम को। जी, ये रही आपकी पोएम। इसमें कुछ सख्त अल्फाज आपके लिए होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। इसमें पहला लफ्ज़ जो है वो डाइवर्जेड है, यानी डाइवर्जड। और दूसरा जो है ये यहाँ पे अंडर ग्रोथ है। इस पहले स्टेंजा की बात मैं कर रहा हूँ। अंडर ग्रोथ का मतलब डेंस फॉरेस्ट या डेंस प्लांट्स जहाँ पे होंगे उसको हम अंडर ग्रोथ कहेंगे। और डाइवर्जड उस जगह को कहेंगे जहाँ पे दो रास्ते निकलते हों, दो रास्ते अलग अलग होते हों, डाइवर्ज होते हों, तो उस जगह को हम डाइवर्जड कहेंगे। तो यहाँ आपने ये बात भी समझनी है कि ये जो पोएम है ये स्टेंजा में होती है, प्रोज से हट के थोड़ा होती है। तो दो लफ्ज़ जो आप नोट करते जाएंगे, एक डाइवर्ज और एक अंडरग्रोथ। तो अंडरग्रोथ का मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और डाइवर्ज जो है यह सेपरेटेड एंड टू के डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ से अलग हो और दूसरी सिमत में बढ़ जाए। तो आइए इस पोएम के पहले स्टेंजा को देखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood. I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो शायर, ये पोइट कहता है कि टू रोड्स, दो रास्ते निकलते हैं, दो रास्ते डाइवर्ज हो जाते हैं एक जंगल में। और जंगल में जहाँ पे ख़ज़ां आ चुका होता है, जो कि दूर से पीला दिखाई देता है, उसमें ये दो रास्ते जो हैं ये निकल जाते हैं, ये डाइवर हो जाते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर पहुँचता है कोई बंदा, उसके सामने से जो रास्ते हैं ये दोनों रास्ते डाइवर्ज हैं, इस रास्ते से अलग हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचा, ये रास्ता था, यहाँ से दूसरा रास्ता अब डाइवर्ज हो गया। अब इस पॉइंट पे ये दोनों रास्ते जो हैं, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डाइवर्जड हुए दिखाई देंगे या आगे डाइवर्ज हो गए। तो ये फरमाते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, दो रास्ते निकलते हैं, आगे सेपरेट हो जाते हैं एक ऐसे जंगल में जिस पे ख़ज़ां छा गया है। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, लेकिन अफसोस इस बात का है, सॉरी इस बात का है कि मैं दोनों पे सफ़र नहीं कर सकता, मैं दोनों पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। इस पे शायर को, इस पे पोइट को अफसोस है। और क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ हैविंग ओनली वन चॉइस टू वॉक ऑन ओनली वन एंड ए सिंगल पाथ। और ये इसलिए क्या कर रहा है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ही ट्रैवलर होने के नाते, एक ही राहगीर होने के नाते ये ज़्यादा सोच रहा है। लॉन्ग आई स्टूड, ही इज़ ऑब्जर्विंग, ये इन दोनों रास्तों को देख रहा है और सोच रहा है किस रास्ते पे अच्छा रहेगा, मुझे किस रास्ते पे चलना सही होगा। और तब तक देखता है, रास्तों को वहाँ तक देखता है जहाँ पे ये बेंट होके, मुड़ के जंगल में गायब हो जाते हैं, घने जंगल में गायब हो जाते हैं, वहाँ तक रास्तों को देखता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हर किसी रास्ते पे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, हर किसी रास्ते पे नशीब व फराज होते हैं, हर किसी रास्ते पे पेच व खम होते हैं। और ये असल में ये समझने की कोशिश करता है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। पोएट यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्स में हर किसी रहने वाले इंसान को अपनी चॉइस और सिलेक्शन करने की हमेशा आज़ादी होती है। वह अपनी चॉइस को कब इस्तेमाल करे, अपनी सिलेक्शन में किन चीज़ों को लाए, ही इज़ फ्री, इस पे कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो इसलिए पोएट कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर, एक ही ट्रैवलर होने के नाते, एक ही राहगीर होने के नाते
मैं दोनों रास्तों को चूज़ नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, इसीलिए मैं बहुत टाइम वहाँ पे रुका। एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने वहाँ तक देखा, इन रास्तों को वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। टू वायर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक ये रास्ते मुड़ के इस जंगल में गायब नहीं हो जाते। अब इसका दूसरा स्टेंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was glossy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. अब दूसरे स्टंजा में शायर फरमाता है कि देन टुक द अदर, अब मैंने दूसरे रास्ते को चूज़ कर लिया, अब मैंने फाइनली एक रास्ते को चूज़ कर ही लिया। अब मैं यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया कि मुझे कोई ना कोई रास्ता तो चुनना ही है। और मैंने क्या किया, अब ये उसकी ज़िंदगी में, इट इज़ अ पॉइंट इन द लाइफ ऑफ पोइट वायर ही हैज़ टू चूज़ फाइनली ए सिंगल एंड वन ओनली ए वन पाथ, उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। उसे लगता है कि जो रास्ता मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया, ये उसे लगता है अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल लगता है, ये अच्छा है, ये मुनसिफाना रास्ता है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा पोएट की सोच के मुताबिक। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन है मेरे पास, ये दूसरा वाला चुनना, क्योंकि इसके पास दो रास्ते हैं। अब दो में से ये एक चुनेगा, वो दूसरे के मुकाबले में दूसरा ही रहेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वेयर, क्यों? क्योंकि ये ग्रॉसी था, इस पे ज़्यादा लोग नहीं चले थे, इस पे घास थी, वो घास लोगों के चलने से कुचली गई नहीं थी। एंड वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, जो अभी तक इस्तेमाल, जो रास्ता अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, या अगर किया भी गया है तो कम किया गया है दूसरे रास्ते के मुकाबले में। अब रास्ते तो दो हैं, रास्ते तो पोइट के सामने दो हैं, एक रास्ता इधर बैंड और दूसरा दूसरी तरफ डाइवर्ज हो जाता है। अब इस पॉइंट पे इसने दूसरे रास्ते को सिलेक्ट किया, दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करने के बाद ये कहता है कि इट इज़ बेटर क्लेम बिकॉज द पाथ इज़ ग्रॉसी एंड नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपल, इस पे थोड़े बहुत लोग चले हैं। दो एज फार एज द पासिंग दियर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जब मैं गुज़रा, जब मैंने इस रास्ते को पार किया, जब मैंने इस रास्ते को सर किया, मैं इस पे चला, तो मैंने देखा कि असल में रास्ते पर जो मुश्किलात थीं, रास्तों पर जो मसाइल थे, वो तो तकरीबन दोनों पे यकसां थे, वो तो दोनों पे सेम थे। असल में शायर इस स्टंजा में इस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि जो एक चीज़ एक इंसान को मुश्किल नज़र आती है, वो वही चीज़ दूसरे इंसान को दूसरे ज़ाविये से मुश्किल नज़र आती है। अगर एक चीज़ एक इंसान को आसान दिखाई देती है, ये चीज़ दूसरे शख्स के लिए दूसरे ज़ाविये से मुश्किल होगी। इसलिए हर कोई चीज़ जो है दुनिया में करने के लिए, उसमें कुछ दाव पेच तो ज़रूर होते हैं, कुछ ऊंच नीच तो ज़रूर होती है, लेकिन जब हम देखें, उनका मवाजना करें, तो लगता है कि तकरीबन सेम ही हैं, क्योंकि शायर ने वो रास्ता पसंद किया था जिस पे के कम लोग चले थे, और जो ग्रासी था जिस पे लोगों के चलने के निशान उतने ज़्यादा नहीं थे, और जो अनयूज्ड था, अगर यूज्ड भी किया था तो बहुत कम ने किया था। अब वो शायर ने रास्ता चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आगे जाके पता चला कि दोनों रास्ते जो हैं, जो मुश्किलात दोनों रास्तों की है, वो तकरीबन सेम ही है। अब चलते हैं तीसरे स्टंजा की ओर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. अब मैंने दोनों रास्तों को देखा, दोनों रास्तों को जब मैंने बगौर देखा, तो मैंने ये पाया
कि दोनों तो एक हैं। ये सुबह जो है, ये मॉर्निंग जो है, ये दोनों रास्तों के लिए एक है। दोनों रास्तों पे शबनम के कतरे हैं। दोनों रास्ते जो हैं वो उन पे मॉर्निंग है, उन पे सुबह है। और इन लीव्स नो स्टेप हैज़ ट्रॉडन ब्लैक, और वहाँ पे लीव्स जो हैं उन पे अभी किसी के कदम नहीं पड़े हैं। नो बॉडी हैज़ ट्रॉडन, और ट्रॉडन मीन्स वॉक टूवर, कोई भी नहीं चला है। अगर चला होता तो जो लीव्स थे वो कुचले गए होते, वो मस्क हो गए होते। तो इसलिए शायर को लगता है कि मॉर्निंग जो है वो तो दोनों पे है और दोनों पे यकसां है। मुझे नहीं लगता कि सुबह सुबह के जो अभी इन पे चलने वाला कोई नहीं गया है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने तो पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए रखा था। मैंने दूसरे दिन के लिए रखा है पहला रास्ता। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या दूसरा दिन कभी आता है? दूसरा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे शायर ये कहने की कोशिश करता है कि जो भी मसाइल और मुश्किलात जो भी ज़िंदगी में आते हैं, वो सुबह शुरू होते वक्त हर कोई मुश्किल सुबह के लिए नहीं होती है, इंसान के लिए नहीं होती है। अब इंसान किस तरीके से आगे बढ़े वो उस पे मुनहसर करता है कि वो चैलेंजेस को अपनी ज़िंदगी में कैसे ले। और पोएट फरमाते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और जब मैं रास्ते पे आगे लीड कर गया, जब मैं थोड़ा आगे चला, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, अब मुझे एक शक हो रहा है। अब मुझे इस बात का पूरा मुझ पे खुल के सामने आती है ये बात कि मैं अब यहाँ से शायद वापस न जा सकूँ। जो मैंने पहले कहा था, वो आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं तो पहला रास्ता तो मैं दूसरे दिन के लिए रख के आया हूँ, लेकिन यहाँ चल के ये रास्ता थोड़ा लीड करके, इसमें थोड़ा आगे बढ़ के मुझे अब ये यकीन हो चला है, मुझे अब ये शक सताने लगा है कि मैं शायद ही कभी इस रास्ते पे दोबारा वापस जाऊं जो कि मैं छोड़ आया हूं। तो इसलिए जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, जिस चीज़ को हम पीछे छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि हम फिर वापस आ जाएं। और ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि हम जो चला गया है, जो बीत चुका है वक्त, उसको फिर वापस लाएं और वही कुछ करें जो हम पीछे वक्त छोड़ के आ चुके हैं। ऐसा करना जो है ये मुमकिन नहीं है। अब इसका आखिरी स्टंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। और ये मैं जो कह रहा हूँ, जो मुझे तजुर्बा हासिल हुआ दोनों रास्तों पे सोचने का, ये मैं एक ठंडी आह भर के कह रहा हूँ। मैं एक डीप ब्रेथ ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये एक ऐसे लहजे में जहाँ पे मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं लाचार हूँ, चूँकि इंसान जो है वो एक वक्त में एक ही फ़ैसला ले सकता है। ये एक ही वक्त में दोनों फ़ैसले नहीं ले सकता कि ये भी करूँ और वो भी करूँ। ये एक वक्त पे एक ही फ़ैसला ले सकता है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हैंस यूज़ यहाँ हुआ है फ्रॉम हियर या फ्यूचर के लिए, कि हर कहीं और हर किसी जगह पे वहाँ पे इंसान के लिए मसाइल ज़रूर होते हैं। किसी न किसी तरीके से इंसान के लिए मसाइल होते हैं, जो भी काम इंसान अपने हाथ में ले। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते जो डाइवर्ज हो के जंगल में जाते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने वो अपने लिए चुना जो कि लेस ट्रैवल्ड था, जिस पे राहगीर कम चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, और उसी ने मुझे बाकियों से जुदा गाना बनाया। मुझे उसी ने बाकियों से जुदा गाना बनाया। मुझे इसी बात ने बाकियों से अलग बनाया, क्योंकि मैंने एक नया तजुर्बा अपनाने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा काम करने की कोशिश की जो बहुत कम लोगों ने किया था। तो उसी ने मुझे ये डिफरेंस दिलवाई, उसी ने मुझे एक अलग मर्तबा दिलवाया, उसी ने मुझे इस काम की इतनी जो नई एक्सपीरियंस हासिल हुई हैं, ये इसी वजह से हुई कि मैंने वही काम नहीं किया जो कि सब कर रहे थे, जो कि पूरे कर रहे थे, और उसी रास्ते पे मैं नहीं दौड़ा जिस पे सब दौड़ रहे थे, और उसी रास्ते पे मैं नहीं चला जिस पे सब चले थे। मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जो कि मुझे लगा कि इस पे कम लोग चले हैं, और उसकी वजह से जो मुझ में
अब मतलब तब्दीली आई है, और जो कुछ मैं आज हूँ, जितनी एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुई हैं, इट इज़ ड्यू टू दिस दैट आई चूज़ द वे, जो कि लेस ट्रैवलर था। तो ये हमारी पोएम थी जिसके बारे में थोड़ी बात आपसे की। तो इंशाल्लाह आगे इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।